नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास है दास का नाम। सुनील दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रहने वाले हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6/7/2013 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, भक्ति साधना तो वही करते थे जो परंपराएं के परिवार में चला करते, लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। उसके बाद सर हमारे गांव में एक सत्संगी राधा स्वामी जी के भगत जी थे, तो उनके यहाँ सत्संग चल रहा था, तो हम अपने खेती के कार्य से उनके घर पर चले गए। तो वहाँ पर एक भजन उन्होंने गाया कि चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ और गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। तो हमने सोचा सर हमारे बारे में कोई कह रहा है कि भाई चेत, जब भाई तुम्हारे मैं भले की बोल रहा हूँ, तो हमें वो ज्ञान बहुत अच्छा लगा सर। तो धीरे धीरे फिर हम वो राधा स्वामी बाग आगरा से नाम दीक्षा ले लिए सर हमने। उन्होंने धुन्यात्मक नाम दिया कि धुन्यात्मक नाम जो कान बंद करके और उसकी धुन सुनो। सतलोक में परमात्मा की अखंड धुन चल रही है, घंटे शंख की धुन बज रही है, तो हम उसी में लग गए सर। तो वो भक्ति हमने थोड़े दिन की, तो हम थोड़े दिन तक हमें अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करने लगे ज़्यादा, तो हमें कुछ मतलब उसमें आनंद नहीं आ रहा है। मतलब साधना करते करते हम थोड़े डिस्टर्ब होने लग गए। राधा स्वामी में ज्ञान ये भी हमने सुना है कि वक्त के गुरु से ही हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि वक्त गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है कि वक्त के गुरु से ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो वक्त के गुरु की खोज फिर हम अब कहाँ करें, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा पंथ राधा स्वामी पंथ है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। तो कुछ राधा स्वामी पंथ के जो हमारे पुराने साथी थे, उनसे हमने पूछा कि भाई हमें तो बहुत तकलीफ होती है यार, हम भक्ति भी करते हैं फिर भी मन नहीं लगता। तो बोले भाई गुरु जी से ऐसे ही परमात्मा से बर्दाश्त की ताकत मांगो तो कर्म कटेंगे। फिर थोड़े दिन बाद ऐसा लगा कि यार ये क्या है भाई, धीरे धीरे मतलब हम नास्तिकता की तरफ चले गए। सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहाँ आपने 7 साल तक भक्ति की, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप नास्तिकता की ओर चले गए। आपने वहाँ पर सुना था कि भक्त गुरु से मोक्ष होगा, भक्त गुरु से पाप कटेंगे। तो क्या आपको भक्त गुरु मिला? संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज वक्त के संत सदगुरु और पूर्ण गुरु हैं, कि उनके सारे प्रमाण हैं। सब राधा स्वामी पंथ का तो कोई इतिहास में नाम ही नहीं इनका, तो ये तो अभी 200 साल से चला हुआ पंथ है। और जो शिवदयाल जी महाराज हैं, इनके तो कोई गुरु नहीं है और ये खुद हुक्का पीते हैं। तो कहीं से भी देखो, जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, वेद है, जो भी महापुरुषों की जिन्होंने सतलोक पहुंचे हैं, जिनका मोक्ष है, उनके इतिहास में कई राधा स्वामी का वर्णन नहीं है। अब राधा स्वामी पंथ में तो सब जगह से वाणियाँ ले रखी उन्होंने, दादू साहब की ले ली, मलुकदास जी की ले ली, कबीर साहब जी की ले ली, नानक जी की वाणी ले ली। तो ये तो राधा स्वामी पंथ सर ये कोई मतलब ये मोक्ष का मार्ग वाला पंथ नहीं है, और ना ही ये जो नाम जाप करते हैं इस नाम से कोई मोक्ष नहीं होगा। राधा स्वामी पंथ में एक भगत जी थे, मतलब उनके शिष्य थे, वो बहुत भक्ति करते थे, 2-2 3-3 घंटे भक्ति करते थे। उनका नाम लक्ष्मी नारायण दास है। उनके कोई रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बताया यार भैया वो राधा स्वामी पंथ में वो अपने जो लक्ष्मी नारायण जी हैं उन्होंने और गुरु बदल लिए। तो हमने सोचा यार विश्व में सबसे बड़ा पंथ तो राधा स्वामी पंथ है, और वो भी स्वामी बाग आगरा से, क्योंकि सारे जितने पंथ निकले वो स्वामी बाग आगरा से ही निकले हैं। तो इन्होंने और ऐसा कौन सा गुरु बदल लिया कि ऐसे व्यक्ति के पास मैं जरूर जाऊंगा। तो सर हम वो हमारे जो भगत जी उनके पास गए, उनसे पूछा, तो परमात्मा की सिद्ध दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो भक्ति बोध और देखी, तो हमने हमारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। फिर उन्होंने हमने उनको बोला कि भाई हमको भी नाम दीक्षा लेना है। बोले आप ये पुस्तक पढ़ो और साधना चैनल पे सत्संग सुनो। अब हमने सत्संग चालू किए, तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वो शिवदयाल जी के बारे में जीवन चरित्र बताया उनका, कि शिवदयाल जी तो बुक्की में भूत बन के बैठे हुए हैं। तो हमारा तो दिमाग खराब होगा कि यार ये संत डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं, तो इनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलना कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता, ये बहुत बड़े महापुरुष है। तो धीरे धीरे हम ऐसे उनके सत्संग सुनते रहे सर। तो 8 दिन लगभग हमने सत्संग सुने। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनको बोला कि भगत जी हमको बरवाला आश्रम ले चलो, हमको नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर वो बोले चलो ठीक है भगत जी, हम नाम दीक्षा लेते हैं।
तो ऐसे हमने 6/7/2013 को संत रामपाल जी महाराज की दया हुई हमारे ऊपर। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए, क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थे? सर लाभ तो यही हुआ कि सर जो आत्मा को सबसे पहले तो यही चाहती कि मनुष्य जीवन मेरा सफल हो गया सर, क्योंकि मुझे पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी मिले हैं, भक्त गुरु, सच्चा संत मिले हैं, सच्चा ज्ञान मिला और सच्चे नाम मिले। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है सिर्फ मानव जीवन के लिए। हमें पहले साइनस की समस्या थी, तो उसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास हमने इलाज भी करवाया, फिर आखिर में उसका ऑपरेशन भी करवाया। साइनस की समस्या थी, नाक से पानी आता था और नाक से पानी आना। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले, इंदौर में सरकारी हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला सर आपका फिर से ऑपरेशन होगा क्योंकि आपका ऑपरेशन ठीक नहीं है। तो मैंने बोला सर ऑपरेशन तो करवा लेंगे पर इससे फ़ायदा होगा, अब दोबारा तो नहीं हो बीमारी? बोले नहीं सर इसकी गारंटी नहीं हम लेते। तो मैंने बोला गारंटी नहीं लेते हो तो सर मुझे ऑपरेशन करवाने से क्या फ़ायदा है, मैं नहीं ऑपरेशन कराऊंगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा सर। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब वो ठीक है और मुझे साइनस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। और मेरा जो बेटा है वो CS की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए इंदौर गया था, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। बोले पापा मैं फेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर है। हमने बोला संत रामपाल जी महाराज जी चाहे जो कर सकते हैं तो आप परमात्मा पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बताई गई सेवा साधना है वो करते रहो। तो सर 2 महीने तक हमारा बच्चा घर पे रिजल्ट जो आएगा उसका इंतज़ार करता रहा। फिर जब उसका रिजल्ट आया तो सर वो खंडवा जिले में फर्स्ट नंबर पास हुआ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से। और 2 दिन तक पेपर में इसकी फ़ोटो आई तो हम भी हैरान हो गए कि ये बोल रहा था मैं फेल हो जाऊंगा और अब ये फर्स्ट नंबर पास हो रहा है। तो सर इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा सर हमारे साथ। और उसके बाद हमारी पत्नी है रेखा पटेल, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो चाय बना रही थी और चाय गैस पे से चाय रख दी और अचानक दूसरे कार्य में वो चले गए सामान लेने, तो उसमें पता नहीं छिपकली कैसे गिर गई, उनको भी पता नहीं था ना, किसी को नहीं पता था। अब चाय उबाल हो गई पूरी और चाय उन्होंने पी ली, मैं थोड़ा बाहर चले गया था तो उन्होंने सोचा मैं इनको बाद में दे दूंगी, तो पहले उन्होंने चाय ले ली और चाय पूरी वो पी गए। फिर बाद में जब मैं उधर से बाहर से आया तो उन्होंने मेरे को चाय दी, तो जैसे चाय डाली तो उसमें इतनी बड़ी छिपकली भी गिर गई। तो हम हैरान रह गए उनके, यार छिपकली, तो मैंने तो चाय पी नहीं, हमारी जो पत्नी उन्होंने चाय पी ली थी तो वो भी घबरा गई। मैंने बोला यार छिपकली के शरीर में तो बहुत जहर होता है और ये तो पूरी उबल चुकी है। तो मैंने बोला हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, आप चिंता मत करो, गुरु जी ने जो हमें प्रसादी और अमृत झील दिए, गुरु जी को दंडवत प्रणाम करो, कुछ नहीं होगा। और किसी को बताना नहीं है अभी, क्योंकि हम बताएंगे तो हमें विचलित कर देंगे, तुमको डॉक्टर के पास ऐसा करो, भगवान पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी सब ठीक करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। हमारी पत्नी है, उन्होंने परमात्मा पे विश्वास रखा संत रामपाल जी महाराज पे और उनको कुछ भी नहीं हुआ, शाम तक वो ठीक हो गए। तो ये लाभ मिले सर हमें। और हमारी जो खेती थी तो सर हमारी फसल बहुत ख़राब हो रही थी, तो हमने सोचा ये फसल ख़राब हो जाएगी तो हम बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। तो मन ही मन हम बहुत दुखी हो रहे थे। फिर हमने सोचा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश आया कि भाई परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी मालिक ने ऐसी दया करी कि हम ये सोच रहे थे कि इसमें 50,000 की फसल निकल आएगी तो ये बच्चों की फीस भर जाएंगे। तो मालिक ने संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि उसी खेत में वो फसल 1,20,000 की निकली, जबकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसमें 50,000 की फसल निकले, तो उसमें 1,20,000 की फसल निकली। अब ये देखो कितना बड़ा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुआ हमें। और उसके बाद हमारी गाय बीमार हो गई थी, हम सुबह दूध निकाल के लाए और घर पे चले गए, बाड़ा थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ से आए तो गाय को देखा तो गाय बहुत फूल गई थी और मतलब वो तो तड़प रही थी इससे भयंकर तरीके से। तो हमारी पत्नी आई और वो रोने लग गई कि देखो गाय तो तड़प रही है, तो मर जाएगी ऐसा लग रहा है। फिर हम आए तो हमने सोचा यार ये तो गाय बहुत बीमार हो गई, क्या करें अब। तो वैसे हमने आश्रम प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से, तो गुरु जी के आदेश हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, भाई परमात्मा दया करेंगे। फिर हम 2 घंटे बाद गाय को देखने के लिए गए तो भगत जी वो स्वस्थ ऑटोमेटिक खड़ी हो गई और आराम से बैठ के चारा खा रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए और छोटे मोटे लाभ तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें देते रहते हैं भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी वाले श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जितने भी राधा स्वामी पंथ वाले हैं
जो भी मेरे भाई हैं उस पंथ से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत मार्ग में ये हुक्का पीना और ये नशा करना ये तो मना ही किया, और जो राधा स्वामी पंथ के मुखिया शिव दयाल जी हैं खुद हुक्का पी रहे हैं, तो ये तो कहीं इसका प्रमाण नहीं है। जैसे कि परमात्मा बताते हैं कि जो हमारे अंदर देवी देवताओं के कमल बने हुए हैं, इन कमलों में तो ये जो गुटखा गुटखा पाउच तम्बाकू सुपारी ये तो सब ये कमलों को बंद करते हैं, तो हमें सतलोक जाने का रास्ता कैसे खुलेगा? हम तो रास्ते बंद कर रहे हैं, तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? तो ये ज्ञान राधा स्वामी वाला ज्ञान और ये मंत्र मोक्ष मार्ग के नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया एक बार शांति पूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सृष्टि की रचना अवश्य सुने और अपने सदग्रंथों से मिलाए, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं। श्रीमद् भगवत गीता 5,500 साल पुरानी है, हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं, उसमें राधा स्वामी का वर्णन कहीं नहीं है। कहाँ से पूर्ण गुरु और पूर्ण संत हो गए? पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब जी हैं, जिनका सारे वेद गीता सब में प्रमाण है। तो मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि इस ज्ञान को धैर्य से पूर्वक एक बार जरूर सुने, किसी प्रकार का अहंकार अभिमान ना करे, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता डार। ये मनुष्य जन्म हाथ से छूट जाएगा, उसके बाद हम बहुत बैठ के रोया करेंगे, पछताया करेंगे आप। तो आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना जरूर सुने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही इस विश्व में पूर्ण संत हैं। क्योंकि पूर्ण संत का ही नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये पूर्ण संत का उद्देश्य है। आज तक कोई पूर्ण संत नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग धर्म मजहब की बात करते। पूर्ण संत तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, हमारी जात बता दी, हम जीव जाति है और मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है, हम सब एक धर्म के बच्चे हैं परमात्मा के। लेकिन हमें अभी तक ये ज्ञान बताने वाले कोई थे ही नहीं, तो सच्चे संत हुए कहाँ से? वो जो ये ज्ञान नहीं बता सके कि हम एक पिता की संतान हैं, हमारे सबके मालिक एक हैं, तो कहाँ से सच्चे संत हो गए? सच्चे संत तो संत रामपाल जी महाराज है। उनका एक बार ज्ञान सुनो और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सर, आज देखो पढ़ा लिखा समाज है और कोई अंधविश्वास वाला काम नहीं है। सर, हम आज शिक्षित हैं, तो हम अपने सदग्रंथों को देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रतिदिन बहुत सारे चैनलों पे दिखा रहे हैं कि भाई गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए हैं, इनसे इनका मोक्ष हुआ है। तो ये सच्चाई जनता तक पहुंच रही है और जनता जाग रही है, समझ रही है, क्योंकि आज सब एजुकेटेड हैं। हम किसी के बहकाव में नहीं आएंगे आज कि हम ऐसा कर लो, नहीं। हम अपने सदग्रंथों को देख रहे हैं। कोई पढ़ाई का उद्देश्य तो हमारा यही है ना, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि हमारी जो गीता जी, पहले हम क्या करते थे, हमने जैसे किसी ने बताया भाई गीता जी का एक पाठ कर लो, एक पन्ना पढ़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले ये क्या बात? अरे परमात्मा बताते हैं गीता जी जो बता रहे वैसी साधना हम करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। और गीता जी में बताया है कि अर्जुन तो सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो वो परमात्मा कौन है? आप खोजो ना, वो परमात्मा कौन है जिसकी शरण में जाने के बाद हम कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। उस परमात्मा की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा अविनाशी है। उसकी जानकारी सिर्फ तत्वदर्शी संत बताते हैं। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताई गई है, वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जिन्होंने अपने सदग्रंथों को हम मानव समाज को बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। आप एक बार उनका सत्संग जरूर सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आज तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कर दी है कि जगह जगह हर जिले में नामदान सेंटर खोल रखे हैं। आप जहां पर भी हो, तो जो टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पर आप फोन लगाकर आप संपर्क कर सकते हो कि आपके नज़दीकी जिले में कहाँ पर नामदान सेंटर है, वहाँ पर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त होगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। धन्यवाद सर।